बात जो एनकाउंटर में धर्म से जोड़ने की है वो आप देखिए, विकास दुबे का धर्म तो कुछ और था और आज असद का धर्म कुछ और है। जो आज लोग इतना शोर मचा रहे हैं उन्हें यह भी देखना होगा कि यही यूपी पुलिस विकास दुबे को भी मारती है। और जो बड़ा सवाल आज उठ रहा है वो ये है कि न्याय अगर वर्षों नहीं दशकों तक लेगा, अगर हमारी न्यायिक व्यवस्था न्याय देने में दशक लगा देगी, एक आदमी की जिंदगी निकल जाएगी, उसके बाद न्याय मिलेगा, तो फिर देश की जनता को ये जो ऑन द स्पॉट इंसाफ होता है, देश की जनता को ये अच्छा लगने लगता है। आपने अक्सर हिंदी फिल्मों में ऐसा बहुत देखा होगा, आपने ऐसे बहुत एनकाउंटर्स देखे होंगे हिंदी फिल्मों में, और आप भी जब सिनेमा हॉल में जाते होंगे तो ऐसा सीन देखकर आपने भी जरूर ताली बजाई होगी और वो सीन देखकर आपको लगा होगा कि असल में न्याय की जीत तो यहां हुई है। और अगर यही लोग अदालत में चले जाते तो शायद कभी भी न्याय न मिलता। और आज जो एसटीएफ के जो लोग हैं इन्होंने वही किया। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आज कैसे बदल चुकी है। पहले उत्तर प्रदेश में सभी सरकारें एक ही मॉडल पर काम करती थी और वो मॉडल ये था कि उस समय ऐसे सभी बड़े बड़े अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता था जो लोगों को डराकर चुनाव जीत सकते थे। और यही वजह है कि उस जमाने में अतीक अहमद जैसे खूंखार अपराधी विधायक भी बने और सांसद भी बन गए, क्योंकि ये लोगों को डराकर वोट लेते थे और सरकारें और नेता इनका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब यह मॉडल बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के इसी डर को लोगों के मन से खत्म करके उनका वोट ले रहे हैं। यानी अब वोटों के लिए अपराधियों को नहीं बल्कि आम जनता को राजनीतिक संरक्षण मिलता है और यही उत्तर प्रदेश का नया इंसाफ वाला मॉडल है। आज उत्तर प्रदेश में दंगाई भी डरते हैं और बड़े बड़े अपराधी भी पुलिस के डर से कांपते हैं। 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से यूपी में 183 अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है। यानी एक अगर हम औसत निकालें तो उत्तर प्रदेश में हर 12 दिन में एक अपराधी एनकाउंटर में मारा जाता है। और आज उत्तर प्रदेश में कानून को मिट्टी में मिलाने वाले अपराधी खुद मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असद अहमद का एनकाउंटर करने वाली एसटीएफ की टीम को बधाई दी है और उसकी तारीफ की है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में अब माफिया राज नहीं बल्कि कानून का राज चलेगा। इन दोनों हत्यारों को, चाहे उसमें असद हो चाहे गुलाम नाम का हो, और इनके इनकाउंटर से प्रयागराज प्रदेश और सभी लोगों में बहुत खुशी है कि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। यह मुठभेड़ में मारे गए। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले यानी समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरी तरह से जंगल राज था। 1000 से ऊपर दंगे होते थे, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में रहती थी, प्लाट मकान दुकान सपा के गुंडे कब्जा करते थे, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले पार्टी ने भयमुक्त समाज का नारा दिया था। आज मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में जनता खुश है, जनता भयमुक्त है। और अब बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता तो जरूर इस एनकाउंटर पर ताली बजा रही है। इस बिल्कुल सही हुआ, ऑन द स्पॉट न्याय मिल गया। लेकिन अब आप देखिएगा हमारे ही देश के कुछ नेता, कुछ एनजीओ और कुछ और लोग अब इस एनकाउंटर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएंगे और आप देखिएगा अगले 1 या 2 दिन में यह मामला आपको सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा और फिर इसकी भी वैसे ही इंक्वायरी करवाई जाएगी। आज अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस ने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अतीक अहमद ने अपने बयान में यह बात मानी है कि पाकिस्तान की तरफ से जो हथियार भारत में तस्करी करके लाए जाते हैं उन हथियारों की वो खरीद फरोख्त करता था और उसके संबंध आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से थे। और इसीलिए कोर्ट ने आज अतीक अहमद की 5 दिन की रिमांड को मंजूर कर दिया। सोचिए, पाकिस्तान से आने वाले हथियारों को भारत के अलग अलग राज्यों में भेजने वाला यह अपराधी एक समय भारत की संसद में बैठता था, लोकसभा में बैठता था, विधानसभा में बैठता था। यह कितनी खतरनाक बात है। असद अहमद ने राजनीतिक संरक्षण हासिल करके हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है अतीक अहमद ने, और अब तक उसकी 1166 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। सोचिए, जो संपत्ति जब्त हुई है वो ही लगभग 1200 करोड़ की है और उसने सरकार और लोगों की जिन संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ था उसकी कीमत 750 करोड़ थी। और अब उन तमाम जमीनों को पुलिस और सरकार
खाली करा चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही अतीक अहमद आज इतना डरा हुआ है कि वो कोर्ट से कह रहा है कि उसे उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं बल्कि गुजरात की जेल में रखा जाए, क्योंकि उसे उत्तर प्रदेश में डर लगता है। और यही तो हम चाहते थे। अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की जेल में डर लगता है और यह डर लगना भी चाहिए। अब इस पूरे एनकाउंटर के बाद हमारा देश दो धड़ों में बंट चुका है। एक तरफ वो विपक्षी दल और लोग हैं जो इस एनकाउंटर को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें खुशी है कि जिस अपराधी ने सैकड़ों माओं से उनके बेटों को छीन लिया, उन्हें आज इंसाफ मिल गया। अब जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही है, उससे हमें यह लगता है कि मामला बहुत बड़ा बनेगा। इस पर चुनाव लड़े जाएंगे, इस पर ध्रुवीकरण होगा, और जैसा हमने आपको पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट में तो लोग जाएंगे ही, लेकिन क्योंकि अतीक अहमद मुस्लिम है, इसलिए अब इस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाएगी। इस पर भी हिंदू मुसलमान का खेल हो जाएगा। और आप हमें दोष मत दीजिएगा बाद में, क्योंकि ये काम हमारे देश के नेता कर रहे हैं। नेता हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहे हैं। नेताओं को अपराधी अपराधी नहीं दिखता, नेताओं को अत्याचारी अत्याचारी नहीं दिखता, नेताओं को उसमें भी उनका धर्म दिखाई दे रहा है। लेकिन देश के लोग आज खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं, और वो जानते हैं कि वो दिल से किसके साथ हैं।